नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं में आप महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कुछ वन लाइनर के रूप में प्रश्न होते हैं, उनको भी हमने इसमें ऐड किया है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंक दिलाने में सहायता करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। वित्त वर्ष 2012 में 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के बैंक नोटों की बिक्री मूल्य बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस किस राज्य में स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण जो प्रेस है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। जेई स्टीम पावर ने मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए भेल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने मिलियन की अमेरिकी डॉलर के लिए यह हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 165 मिलियन डॉलर के इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। किस मंत्रालय ने आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई प्रबंध इकाई एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है? तो यह किसने घोषित किया आपका? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह घोषित किया गया है। इस वर्ष उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए फिक्शन के लिए जो महिला पुरस्कार जीता हो, किसने जीता है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, तो यह किसने पुरस्कार जीता है, किस महिला ने? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूथ ओजोकिक। कोलंबिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुस्तानो पेट्रो। आरबीआई ने किस राज्य में स्थित मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। नई दिल्ली में एक अभिनव परियोजना निपुण किसने शुरू की है? निपुण परियोजना, तो यह किसके द्वारा शुरू की गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये निपुण योजना शुरू की गई है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो बीजेपी जो कि एनडीए के साथ जो गठबंधन है, उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। साइट पर सत्यापन के अधीन कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त रूप से 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले 5वें स्थान पर हैं। और सबसे पहले स्थान पर कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ब्रिक्स सम्मेलन का कौन सा संस्करण 23 जून 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14वां। विश्व वर्षावन दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 22 जून को मनाया जा रहा है। अमित शाह ने किस राज्य में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ग्रीष्म संक्रांति किस तिथि को मनाई जा रही है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह 21 जून को मनाई जा रही है। वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किसने जीता है? तो राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, तो यह किसने जीता आपका? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CIET। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्यन भास्कर। 6.1 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप किस देश में आया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में। कनाडा ग्रा प्री 2022 किसने जीता है? दोस्तों एक टूर्नामेंट है ये, कनाडा ग्रा प्री, तो ये किसने जीता है 2022 का? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन ने। किस अरब राष्ट्र के क्राउन प्रिंस ने संसद को भंग कर दिया है और जल्द चुनाव कराने का आह्वान किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुवैत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा गुजरात में कितने करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन किए हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पे बनाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो यह शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको जो थल सेना दिवस है वो किस तारीख को माना जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जल दिवस नेवी डे किस तारीख को मनाया जाता है, आप इसे भी कमेंट करके बताइएगा। पंद्रह सौ 1556 और सन 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यह पानीपत हरियाणा में हुए। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो जो कि लुम्बिनी में हुआ था, जो कि इस समय नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे भगवान महावीर जैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो प्रतिभा पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक आपके महानदी पर बसा है। दोस्तों ये छोटी वीडियो ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी आने वाली कौन सी परीक्षाएं हैं, तो हम आपकी कमेंट के हिसाब से ही आपको अलग अलग टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्राप्त कर सकें। दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं ज़रूर कि आपको किन टॉपिक वीडियो की ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएँ, वो भी कम समय में। तो दोस्तों इस छोटे से चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपके एक प्रयास से हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।